नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। रेतीली जमीन हो, चट्टानी रास्ता हो, दलदल हो या फिर घने जंगल, भारतीय सेना की इन शेरों के लिए किसी भी रास्ते पर चलना मुश्किल नहीं है। ये शेर जब गरजते हैं तो दुश्मन घुटने टेक देता है। ये जब आग उगलते हैं तो दुश्मन की रूह फना हो जाती है। ये है भारतीय सेना के टैंक। आज भारतीय फौज की वीरता की कहानी भारत के टैंकों की जुबानी। दुश्मन जहां भी छुप जाए उसकी नजर से बच नहीं सकता। उसके होने का मतलब ही है दुश्मन का अंत। वो अर्जुन है। उसका जन्म हर लक्ष्य को भेदने के लिए हुआ और उसका हर लक्ष्य है हिंदुस्तान का दुश्मन। रात के अंधेरे हो या घना कोहरा, उसकी आंखें सरहद के दुश्मनों पर लगी रहती हैं। दुश्मन की एक हलचल और वो उसे पहुंचा देता है यमलोक। परमाणु हमला हो या कोई जैविक हमला, उसका कोई हथियार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसकी 125 mm की तोप अपने दुश्मन को चुन चुन कर मारती है। उसका निशाना अचूक है। वो जमीन पर पानी की तरह तैरता है, पानी में वो जमीन की तरह दौड़ता है। रास्ते ऊंचे हो या नीचे, वो हर जगह दुश्मन को घुस कर मारता है। ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जो जलजला बनकर जंग के मैदान में उतरती है और दुश्मन को जमींदोज कर देती है। रेतीले मैदान हो, पानी के तालाब हो या फिर उबड़ खाबड़ जमीन, भारतीय टैंक बिना रुके, बिना फंसे, हर सूरत में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखते हैं। और यही वजह है कि आज दुनिया भारतीय टैंकों की ताकत को पहचानती है। मैं समझता हूं कि आज भारत टैंक फोर्स एक बड़ी अच्छी और शक्तिशाली फोर्स है और कम से कम इस सब कॉन्टिनेंट में तो मेरा ख्याल से नंबर 1 दर्जे पे होगी ही। आजादी से लेकर अब तक हिंदुस्तान 5 जंग का सामना कर चुका है और हर जंग गवाह है भारतीय टैंकों के पराक्रम की। इन टैंकों का निशाना अर्जुन की तरह अचूक है। आखिर इन टैंकों में ऐसा क्या है जिनको सुनकर हमारा सर शान से उठ जाता है? क्या है इन टैंकों की खासियत जो इनको अजेय बना देती है? पूरी तरह भारत में बनाया गया अर्जुन मार्क II टैंक जंगी इतिहास के नए दौर की कहानी सुनाता है। तकनीक और ताकत के लिहाज से अर्जुन 21वीं सदी की चुनौतियों पर न सिर्फ खरा उतरता है, बल्कि दुनिया के दूसरे टैंकों के सामने अगली पंक्ति में खड़ा नजर आता है। इसीलिए अर्जुन को भारतीय सेना के मेन बैटल टैंक होने का गौरव प्राप्त है। हम लोगों ने एक टैंक डेवलप भी किया है अर्जुन, हालांकि सर्विस में इंडक्ट हो चुका है, पर इस पे इम्प्रूवमेंट भी कंटिन्यू जारी है। लेकिन इसमें अभी और काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अर्जुन मार्क II को जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। अभी उसकी जगह अर्जुन मार्क I भारत के जंगी बेड़े में शामिल है। अर्जुन की सबसे बड़ी खासियत है भारतीय सीमाओं से लगे रेगिस्तानों में बिना रुके, बिना फंसे, शान से आगे बढ़ते रहना। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अर्जुन को तैयार ही इस तरह किया है। अर्जुन 4 से 6 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना साधकर उसके परखच्चे उड़ा सकता है। इसके अलावा अर्जुन रात में भी कारगर है और इसकी बड़ी खूबियों में शुमार है अत्याधुनिक जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, जो अर्जुन को लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने में मदद करता है। अर्जुन के अंदर कंप्यूटराइज्ड फायर सिस्टम है और अर्जुन 60 टन का होने के बावजूद 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। अर्जुन पर फायरिंग या बमबारी का कोई असर नहीं होता। करीब 75,000 किलोमीटर के परीक्षणों के बाद अर्जुन तैयार है भारतीय सेना की शान बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान और चाइना, इनके टैंकों के खिलाफ ये बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। और बाकी कई और देशों के बनाए हुए टैंकों को भी
ये बर्बाद करने में बड़ा कारगर साबित हो सकता है। और इसको बड़ी रिसेंटली टेस्ट किया गया, काफ़ी रिपीटेड टेस्ट हुए इसके, और इसको काफ़ी इसके ऊपर आर्मी ने भी बहुत सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस की है। इसकी चाल दुश्मनों के सीने पर सांप की तरह लौटती है। इसका निशाना भीष्म प्रतिज्ञा की तरह अडिग होता है। रूस ने इसे T-90 नाम दिया था, लेकिन हिंदुस्तान गर्व से इसे भीष्म कहता है। मौजूदा दौर में भीष्म भारतीय सेना का सबसे विशालतम टैंक है, जिसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टैंकों में गिना जाता है। T-90 जो रशियन इक्विपमेंट है, जो रूस से हमको मिला था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, जो अभी हमारे आवाडी में हेवी व्हीकल फैक्ट्री में बनता है, वो हमारे पास सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट है। और इस क्षेत्र में, हमारे जहाँ लड़ाई का क्षेत्र है, उसमें सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट है ये। भीष्म को न परमाणु हथियार मार सकता है, न जैविक हथियार नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसकी सीमा में जो आएगा उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस टैंक की सबसे खूबसूरत ताकत इसकी 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है। इस गन से कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दागे जा सकते हैं। ये टैंक फायर गाइडेड मिसाइल से भी सुसज्जित रहता है, और इसमें पारंपरिक गोला बारूद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। T-90 भीष्म का वजन 50 टन और इसका इंजन 780 हॉर्स पावर से लेकर 1000 हॉर्स पावर तक होता है। उसमें से एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी फायर किया जा सकता है, जो कि काफ़ी 4800 मीटर यानी तकरीबन 5 किलोमीटर तक जा सकता है। तो ये टैंक के ऊपर भी हमारे पास एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी दूसरे टैंकों के जो गोले आते हैं उनको सहने की क्षमता भी रखता है ये टैंक। T-90 आज भारतीय जंगी बेड़े की शान बढ़ा रहे हैं, और इस वक्त भारत के पास लगभग 1250 T-90 भीष्म टैंक्स हैं, जो 15 साल से भारतीय सेना के मनोबल का आधार बने हुए हैं। T-90 उस वक्त भारतीय सेना में शामिल हुए जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मई में शुरू हुई जंग जुलाई तक आ पहुंची थी। पाकिस्तानी घुसपैठी ऊंची चोटियों पर कब्जा किए हुए थे, और सर्दियां आने वाली थी, जिनके बाद चोटियां बर्फ से ढक जाती और घुसपैठियों से वो पोस्ट खाली कराना मुश्किल हो जाता। ऐसे गाढ़े वक्त में आगे की रणनीति के लिहाज से भारत को जरूरत थी और ज्यादा उन्नत टैंकों की। भारत के पास इस वक्त तक T-72 और T-55 टैंक्स ही थे। ऐसे में रूस ने अपने जंगी बेड़े से 50 T-90 टैंक्स भारत की मदद को भेजे। टैंकों की कहानी के जरिए जारी है भारतीय सेना के शौर्य की दास्तान। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे भारतीय टैंकों की शूरवीरता की वो कहानी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय सेना की जांबाजी की वो कहानियां जहां भारत के टैंकों ने जीत की इबारत लिख दी। करगिल युद्ध वैसे तो चोटियों पर लड़ा गया, लेकिन रणनीति का हिस्सा भारतीय सेना के टैंक भी रहे। धरती पर धड़धड़ाते टैंकों ने जब भी मैदान की तरफ कूच किया, दुश्मन मैदान से ही नहीं दुनिया से कूच कर गया। ऐसी ही जंगों का गवाह है हमारी सेना का अभिन्न अंग T-72 अजेय टैंक। में पाकिस्तान को दिया था हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब, और पूरा हुआ था ऑपरेशन विजय। ये ठीक है कि ये जंग शस्त्रों से ज्यादा मनोबल और आत्मविश्वास से लड़ी गई, लेकिन इस मनोबल के पीछे आधार था भारतीय सेना की मजबूती, जिसकी एक बड़ी वजह T-72 टैंक्स की ताकत भी थी। खेम खरन में
एक वहाँ पे कहावत है कि टैंकों का ग्रेवयार्ड बना दिया था पाकिस्तान के टैंकों का। तो हमारी टैंक फोर्स बड़ी शक्तिशाली है। पचास साल से ज्यादा हो गए, लेकिन T-72 अब भी भारतीय सेना में शान का प्रतीक बना हुआ है। अब भी ये टैंक अजेय है। मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर DRDO के वैज्ञानिकों ने इसके इंजन की ताकत को बढ़ाया है, जो 1000 bhp क्षमता का पूरी तरह स्वदेशी इंजन है। इसमें फॉर्मल इमेजिन फायर कंट्रोल सिस्टम भी शामिल किया गया है। T-72 फिलहाल थार के भीषण रेगिस्तान में कड़े प्रशिक्षण के बाद तैयार है भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए। 72 जब आया, 72 एक जैसे कहते हैं क्वांटम जंप लेके आया T-54, T-55 के ऊपर। आम खाका इसका उन्हीं के जैसे था, वेट में भी थोड़ा सा उनसे ज़्यादा, लेकिन इस पे कई कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप किए रशिया ने कि इसकी जो रेजिस्टेंस है एंटी टैंक एम्यूनेशन के खिलाफ, वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई। अस्सी के दशक में भारत ने सोवियत रूस से BMP टैंक्स मांगे थे, जो 1987 और 1991 में भारत का हिस्सा बने। तब से लेकर अब तक करीब 3 दशक से ये टैंक्स भारतीय सेना में शामिल हैं, जो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी पहुंच पाने में सक्षम है। युद्ध की स्थिति में ये टैंक्स सैनिकों और सामान को दुर्गम से दुर्गम जगह पहुंचा सकते हैं। सारथ के कई संस्करण भारत ने तैयार किए हुए हैं, जिनमें पानी और जमीन पर चलने वाला बख्तरबंद डोजर, बख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहन, कैरियर मोटार ट्रैक्स वाहन, मानव रहित टोही वाहन शामिल हैं और कई तरह की मिसाइल रक्षा प्रणाली टैंक्स भी शामिल हैं। मौजूदा वक्त में 1500 से ज्यादा BMP सेना की सेवा में कार्यरत है। हालांकि आने वाले समय में BMP भले ही भारतीय सेना का हिस्सा न रहे, उनकी जगह उन्नत टैंक्स ले लें, लेकिन सारथ को हमेशा विजय रथ के सारथी की तरह याद किया जाएगा। भारतीय सेना की खासियत है कि वो अपने इतिहास को याद रखती है, वर्तमान की समीक्षा करती है और भविष्य के लिए हमेशा तैयारी करती रहती है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। टोलो न्यूज के हवाले से आई खबर के मुताबिक दारुल अमन रोड पर यह धमाका हुआ है। चश्मदीदों की माने तो यह धमाका कार में हुआ है। काबुल में रूसी दूतावास के बाद